हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एक प्रीवियस ईयर बुकलेट के कंप्यूटर सेक्शन और जनरल नॉलेज के कुछ 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर किसी आंसर में आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने ब्रिलियंट ओपिनियन को यू मे ऐड इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस की रैपिड डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो सकती है, तो शॉर्ट टाइम में हम इसको कंप्लीट करें ये कोशिश ज़रूर रहेगी। और जो चैनल पे नए हैं तो इंस्पायर नोटबुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट अस नाउ स्टार्ट a rapid discussion of these questions. So first question is, which is the largest unit of computer memory? It is GOP-byte। सबसे बड़ा मेमोरी का यूनिट है। एक GOP-byte में अराउंड 1000 ब्रोंटो बाइट्स होते हैं। ब्रोंटो बाइट भी बहुत बड़ा स्टोरेज वॉल्यूम यूनिट है। एक्चुअली ये जो ब्रोंटोबाइट है ये एक बहुत बड़ा डायनासोर होता था, ब्रोंटोसॉरस नाम से, उससे लिया गया है ये। और इसको हेलाबाइट भी कहते हैं। बट ब्रोंटोबाइट से भी जो बड़ा यूनिट है इट इज़ जियोपोबाइट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन इज, इन एक्सेल टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ध्यान रखना, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को आप ओपन करने के लिए ऑप्शन डी Ctrl+1 ये शॉर्टकट की है इसे ओपन करने के लिए। Question 3. In Excel, term refers to a specific set of values saved with the workbook. It is scenario. What if analysis tool के अंदर ये वाली ऑप्शन आती है, जैसे गोल सीक और सिनेरियो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पे। तो व्हाट इफ एनालिसिस के तीनों टूल आप एक्सेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which functional key is used for checking spelling and grammar? It is option D F7। और MS वर्ड का है ही एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइनोनिम और एंटोनिम्स आप लोग इनमें से किस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ थिसैरस। जो थिसैरस टूल है ये रिव्यू टैब और प्रूफिंग ग्रुप के अंडर आता है। ये रिव्यू टैब में एक ग्रुप होता है प्रूफिंग, उस टैब के अंडर ये थिसैरस ऑप्शन आती है। बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है साइनोनिम और एंटोनिम के लिए। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड? इट इज़ .doc। पोस्ट 2007 वर्जन जो भी MS वर्ड का है उसकी .docx है सभी वर्जन्स की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू। देखिए अंडू का मतलब होता है कैंसिल करना, एंड शॉर्टकट की टू अंडर्स एनी वर्क इट इज़ Ctrl+Z। एंड रीडू की जो शॉर्टकट की है इट इज़ Ctrl/। रीडू का मतलब होता है रिपीट या अंडू का रिवर्स। क्वेश्चन 8, विच फीचर अलाउज अस टू फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस इट विद अनदर वन। इनमें से तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने पे आप कोई एग्जिस्टिंग वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और Ctrl+F फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की इज़ Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel which cell is active when we open a worksheet? By default it is सेल A1। कॉलम 1 में और रो 1 की इंटरसेक्शन से जो सेल बनता है वो एक्टिव सेल होता है, मीन्स डिफॉल्ट एक्टिव सेल। द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel इट इज़ .XLSX। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel द फॉर्मूला बिगिंस विद, इट बिगिंस विद इक्वल टू साइन। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अर्थमेटिक फार्मूला या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को प्लस साइन से स्टार्ट करते हैं इट ऑल्सो वर्क्स। जैसे किसी सेल में आप प्लस से कोई वैल्यू स्टार्ट करो, ये कैलकुलेट हो जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी, ऑलराइट। या इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू तो डिफ़ॉल्ट है, ये फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ होता है और फार्मूलेज को भी स्टार्ट करने के लिए। फार्मूला तो एक सिंपल एक्सप्रेशन है, फंक्शंस होते इस तरह के, इक्वल टू सम, दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। बाकी जैसे मैंने ये इक्वल टू से स्टार्ट किया किसी सेल में, सपोज वैल्यू इक्वल टू 9 × 7, सो इट इज़ फार्मूला, काइंड ऑफ फार्मूला। 10th एक्सेल में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करवाई हुई हैं। इस क्वेश्चन से आप इतना ही याद रखोगे कि अर्थमेटिक फार्मूलाज जो हैं वो प्लस के साइन से भी स्टार्ट होते हैं, बाकी नॉर्मली हर एक फार्मूलाज और फंक्शन वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। सो क्लोजली यहाँ पे इक्वल टू वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel what is the shortcut key to hide the entire row? It is Ctrl+9। In Excel you can edit the existing data by pressing F2। F2 से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लास्ट कॉलम इन MS Excel 2010? जो लास्ट कॉलम यानी कि एक एक्सेल की जो एक वर्कशीट होती है उसमें 16,384 के अराउंड कॉलम्स होते हैं, और जो लास्ट कॉलम का जो नाम होता है इट इज़ XFD। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे कॉलम 1 का नाम ए होता है, दूसरे कॉलम का नाम बी, थर्ड का सी, इस तरह से 16,384 वो लास्ट कॉलम होता है एंड दैट कॉलम इज लेबल्ड विद XFD। और एक्सेल में जो रोज़ होती हैं ये भी पूछी जाती हैं, 1,48,576 के अराउंड नहीं, फिक्स ही है, इतनी रोज़ होती हैं। पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि स्लाइड शो को अगर आपने रन करना है, मीन्स स्लाइड शो व्यू, सो F5 इज़ द शॉर्टकट की, पूरी स्क्रीन पे जो स्लाइड चलेगी। और नई स्लाइड को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है इट इज़ Ctrl+M। नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है देन Ctrl+N इज द की। 17th क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नोट एंटर करने हैं हर स्लाइड्स में, सो कौन सा व्यू यूज़ होता है? इट इज़ नोट पेज व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो ये दिया है इन्होंने, इसमें तो हम स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको हम सेट कर सकते हैं। मिनिएचर प्रीव्यू आता है, पूरे स्लाइड शो में इस तरह के छोटे छोटे थंबनेल्स आते हैं, तो आप जिस भी स्लाइड को जिस भी पोजीशन पे पोजीशन करना चाहते हो, सो यू मे इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप देयर। 18th क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग टू ऑल द स्लाइड एट अ सेम प्लेस, सो व्हाट ऑप्शन यू विल चूज़? ये है स्लाइड मास्टर। इस पे जो हमने मास्टर प्लेसमेंट्स दी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वही प्लेसमेंट या वही डिज़ाइन सारी की सारी स्लाइड्स के लिए कॉमन होता है, तभी तो स्लाइड मास्टर कहते हैं ना इसको। और MS एक्सेस एंट्री लेवल का RDBMS है ये, माइक्रोसॉफ्ट का। एक माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर भी है, वो प्रो लेवल का है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। इट इज़ प्रो लेवल RDBMS बाय माइक्रोसॉफ्ट, एडवांस का। बट एंट्री लेवल का इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, RDBMS है। और इसको क्विट करने के लिए ऑल्ट और F4 यूज़ होती है। विंडो में कोई भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, ऑल्ट F4 शॉर्टकट की है ही है क्विट करने के लिए। HTML के जो पेजेस होते हैं उनको हम वेब पेजेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन का था ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ACID इट स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर है ये ACID। एटॉमिसिटी ट्रांजैक्शन में होता है इधर ऑल और नन, मीन्स एक जो ट्रांजैक्शन है उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे सक्सीड हों या तो एक भी ना हो, इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी भी वैसी होती है कि जो ट्रांजैक्शन में जो इंफॉर्मेशन है एक एंटिटी की वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी सेम। एंड एक जो ट्रांजैक्शन है दैट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय एनी अनदर ट्रांजैक्शन। सपोज T1 कोई ट्रांजैक्शन है, सो ये बिल्कुल आइसोलेट होगी, इसको कोई दूसरी ट्रांजैक्शन इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। ट्रांजैक्शन को इतना इंटीग्रेट बनाया होता है। एंड ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि 10-10 या 12-12 सालों तक का रिकॉर्ड रहता है ट्रांजैक्शन का, इतनी स्ट्रॉन्ग वेयर हाउसिंग होती है इनकी। खैर, ACID इट स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PNG इट स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। बिटमैप इमेज की एक बहुत बड़ी टेक्निक है। ये ऑल्टरनेट एक्चुअली जिफ का ऑल्टरनेट था, आपने सुना होगा, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका ऑल्टरनेट था। जब ये लॉन्च हुई थी तो जिप से इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसकी फुल फॉर्म रिकर्सिव फुल फॉर्म होती थी। PNG इज़ नॉट जिफ, मतलब PNG स्टार्टिंग में इसकी जो फुल फॉर्म थी रिकर्शन। रिकर्शन में क्या होता है, पहले जो लेटर से तीनों लेटर पढ़े जाते हैं, जैसे P स्टैंड्स फॉर PNG, N इंडिविजुअली नॉट के लिए स्टैंड करता है एंड G फॉर जिफ। बट बाद में इसकी जो फुल फॉर्म है इट वॉज चेंज्ड टू पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो हम तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक पे ही टिक करेंगे। विट मैप बेस्ड है ये, पिक्सल से बनी हुई इमेजेस को विट मैप इमेजेस कहते हैं। एंड PNG, जिफ, JPG ये सारी विट मैप बेस्ड है। 10+2 कोरल ड्रॉ चैप्टर है, चैप्टर 4 है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन 23, विच इज़ द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र? ये फायर वायर पोर्ट है। क्वेश्चन 24 देखते हैं। DIR
डॉस की कमांड है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ़ोल्डर की लिस्ट या उस फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स हैं, कौन सी फाइल्स हैं, वो एक लिस्ट डिस्प्ले करने के काम आती है dir। लिनक्स में यही काम ls कमांड से होता है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन 25 इन्होंने पूछा है कि इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है। देखो फॉक्स प्रो इज़ अ काइंड ऑफ RDBMS, DBase 4 MS एक्सेस आपको मैंने बताया था एंट्री लेवल का RDBMS है। क्या नहीं है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का पेंट, ये ड्राइंग प्रोग्राम है, विट मैप बेस्ड ड्राइंग प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट अपीयर ऑन द टास्क बार, ये है आइकन। एक्चुअली सिस्टम क्लॉक भी टास्क बार का पार्ट है, सिस्टम ट्रे और क्विक लॉन्च, तो आइकन्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना आइकन के टास्क बार है। आप पिन करोगे तो आइकन भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन सारी मुझे ऑकवर्ड सी लग रही हैं, बट इनमें से अगर चूज़ करना है तो मैं आइकन को चूज़ करूँगा। बाकी आप भी अपना ब्रिलियंट ओपिनियन ऐड कर सकते हैं कमेंट में। क्वेश्चन 27 द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटाबेस, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डेटाबेस का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है मतलब टेबल की फॉर्म में, फाइल ही आप कह सकते हैं। ऑलराइट, बाकी फील्ड तो फील्ड और रिकॉर्ड रो के लिए बोलते हैं, टपल भी रो को बोलते हैं, और फील्ड को कॉलम बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, है ना। तो एट्रीब्यूट और रो से तो टेबल बनता है, तो अब टेबल ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे अनुसार। क्वेश्चन 28 व्हाट इज़ पोस्ट, इट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो एक एक्चुअली टेस्टिंग सीक्वेंस है, डायग्नोज टेस्ट है, जिसमें पेरिफेरल चेक होते हैं बूट होने से पहले। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तभी इसको कहते हैं। 29 में क्या कह रहा है ये, विच टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल, इट इज़ कमेंट। मतलब सेल में कोई वैल्यूज़ का रेफरेंस अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप सेल में कमेंट ऐड करके वो डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड क्वेश्चन 30 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन टू वर्कबुक्स, इट इज़ कंट्रोल प्लस F6। ऑल्ट टैब भी इसकी एक शॉर्टकट होती है, एक वर्कबुक में एक एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक को स्विच करना हो। बाकी तो ये रिबन को हाइड करने का शॉर्टकट है ऑप्शन ए, हाइड और डिहाइड, और प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कंट्रोल F2 होता है, और वर्कबुक को क्लोज करना इट इज़ कंट्रोल F4। विच कमांड इन लिनक्स और यूनिक्स, कॉमन कमांड्स होती हैं इनमें, इज़ यूज टू फाइंड द पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी को प्रिंट करना, उसका पाथ प्रिंट करना, वो PWD कमांड से होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है इन्होंने कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी। डेनिस रिटजी और केन थॉम्सन ये एसोसिएटेड एंटिटीज़ हैं इसे यूनिक्स से। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर इन सी लैंग्वेज, मैंने लास्ट के कुछ सी वीडियोस में ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आपको बताई हुई है, 32 हैं टोटल ये। क्वेश्चन 35 अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। मान लो सिंपल पॉइंटर वेरिएबल के बारे में पूछा होता कि पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स, देन आंसर वुड बी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जो पॉइंटर है वो वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, बट पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या करेंगे, एक चेन पॉइंटर भी कहते हैं ना इसको, वो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी हुआ यहाँ पे। और 36 ये टैली पे पूछा है इन्होंने कि जो टैली की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लेजर अकाउंट में पोस्ट करनी है सारी ट्रांजैक्शन का लॉग, तो वो किस ऑप्शन से करेंगे, वो लेजर ऑप्शन होती है, बट यहाँ पे वो दी नहीं है इन्होंने, सो नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि लेजर पोस्टिंग अगर होता देन दैट वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन में है ही नहीं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। TDS की फुल फॉर्म पूछी है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एंड 38th में पूछा है इन्होंने, अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक कैन बी डिक्लेयर्ड बाय, ये डिम से डिक्लेयर होता है। जावास्क्रिप्ट में होता है वैर कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर, PHP में डॉलर के साइन से डिक्लेयर होता है वेरिएबल, विजुअल बेसिक में डिम से डिक्लेयर होता है। एक स्टेटमेंट कई बार ये भी पूछी जाती है कि रैम विजुअल बेसिक में क्या है, रैम से कमेंट ऐड होते हैं, जैसे आपने कमेंट्स सीखे होंगे, स्लैश और स्टार के बीच में जो नोट हम ऐड करते हैं उनको कमेंट कहते हैं, जो कंपाइल नहीं होते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो होते हैं। विजुअल बेसिक में कमेंट ऐड होते हैं रैम से। ये मैंने वैसे ही बताया क्योंकि डिम से मैच्ड राइमिंग वर्ड है ना ये, तो डिम से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। और विजुअल बेसिक में इन्होंने पूछा है
स्ट्रिंग इन विजुअल बेसिक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कैन बी स्पेसिफाइड विद विच प्रॉपर्टी, तो ऑफ कोर्स है टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। 40th क्वेश्चन है, अ सब रूटीन इन विजुअल बेसिक इज डिफाइंड इन द पेयर ऑफ। पहले हम समझते हैं सब रूटीन क्या है। विजुअल बेसिक में जो कोडिंग होती है, वो जो कोड ब्लॉक होता है, कोड का मॉड्यूल होता है, जो कोडिंग की स्टार्ट और एंड करते हैं हम, वो सब से स्टार्ट होता है और एंड सब से, मतलब उसको क्लोज करते हैं। जैसे PL सीक्वल में आपने देखा होगा, बिगिन से स्टार्ट होगा या डिक्लेयर से स्टार्ट होगा और एंड से क्लोज होगा। HTML का कोड HTML स्टार्ट और HTML क्लोज के बीच में जो कोड करते हैं हम, वैसे ही विजुअल बेसिक में सब और एंड सब, स्टार्टिंग में सब आता है और क्लोजिंग का जो कीवर्ड है इट इज़ एंड सब। आई होप आप समझ गए होंगे। और विजुअल बेसिक में उन्होंने पूछा है कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, सो बाय वैल से भी पास होते हैं और बाय रेफरेंस से भी, सो बोथ A एंड B आर द करेक्ट। और फिर से विजुअल बेसिक में इन्होंने पूछा है वैल्यूज़ को रीड करना है कीबोर्ड से, ये इनपुट बॉक्स होता है। मैसेज डिस्प्ले करने हो तो मैसेज बॉक्स से, MSG बॉक्स से होता है। 43 में डाटा यूनिट इन TCP IP लेयर, इनको डेटाग्राम कहते हैं। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है, डाटा UDP प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा, फास्ट स्ट्रीमिंग के लिए होता है बट लेस सिक्योर होती है दैन TCP। सो क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्वर? कैटालॉग सर्वर, गेम सर्वर, होम सर्वर लग रहा है मुझे, बाकी आप भी ऐड कर सकते हैं आंसर। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक कैप्चर अ डेटा यूनिट एंड इट्स सब्सिक्वेंट रीट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट? इसको बोलते हैं मैस्करेड। एक तरह का फिशिंग अटैक होता है। ये प्रिटेंड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कोई प्रोवाइड कर रहा है या दे रहा है, दैट इज़ फ्रॉम अ लेजिटिमेट रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन विजुअल बेसिक। दिस कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले पिक्चर ऑन द यूजर फॉर्म, वो है इमेज कंट्रोल। इमेज कंट्रोल से फॉर्म पे इमेजेस के लिए प्लेस होल्डर बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑनलाइन डाटा अगर क्लाउड में स्टोर करना है तो क्लाउड स्टोरेज उसको कहते हैं। अमेज़ॉन का AWS क्लाउड स्टोरेज के लिए, पिछली बार भी पूछा गया था इससे। गूगल का इट इज़ गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, ये कुछ याद रखिए आप। MS एक्सेस कंटेन्स, देखो MS एक्सेस क्या है? RDBMS में टेबल बनते हैं, ऑल राइट, क्वेरीज बनती हैं, फॉर्म्स बनते हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। जैसे माई सीक्वल या PL, इसमें ओरेकल में ओरेकल के कंपोनेंट पूछेंगे, सीक्वेंसेस बनते हैं, साइनोनिम्स बनते हैं, व्यूज़ बनते हैं, टेबल बनते हैं, वैसे ही MS एक्सेस में टेबल, क्वेरी, फॉर्म, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। क्वेरिंग अ डेटाबेस इज़ अ मेथड ऑफ रिट्रीविंग अ स्पेसिफिक डाटा एंड डिस्प्लेइंग अ स्पेसिफिक फ्रॉम डेटाबेस, भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं क्वेरी से, सो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरवॉल पे है कि क्या चीज़ है ये फायरवॉल? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। बहुत तरह की फायरवॉल्स की ग्रेड्स होती हैं, वो चैप्टर 2 NCERT 12th में आप देख सकते हैं कौन कौन सी फायरवॉल्स हैं। अभी 51 को हम देखते हैं जल्दी जल्दी। लैन मस्ट एंश्योर ऑल ऑफ द अबव। प्रोटोकॉल्स आर, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। और जो वैन्स हैं, वाइड एरिया नेटवर्क है, उनको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। मीडियम हॉल नेटवर्क इसको शायद मैन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइंट प्रोग्राम्स हैं, विन WAIS और WAIS मैन, मुझे तो लगता है कि दोनों क्लाइंट प्रोग्राम्स हैं ये। तो बाकी आप लोगों को अगर इसमें से कोई कोई क्वेश्चन में अगर आप लगता है कि इट मस्ट बी विन WAIS, तो आप कमेंट ज़रूर ऐड कीजिए। IRC स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन, विच फील्ड अपीयर्स व्हेन रिपोर्ट इज क्रिएटेड विद रिपोर्ट विजार्ड? तो रिपोर्ट विजार्ड से आई थिंक रिलेटेड फील्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कैरेक्टर फॉर्म्स द फॉर्मूला मॉड्यूल इन एक्सेल, मतलब एक्सेल में फॉर्मूला किस कैरेक्टर से बनता है? इक्वल टू, बट मैथमेटिक मॉड्यूल प्लस साइन से भी बनता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। बट इक्वल टू को ज़्यादा वेटेज मिलेगी ना, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि प्लस से सिर्फ मैथमेटिक मॉड्यूल बनता है, बाकी कितने ज़्यादा फंक्शंस और फार्मूलेज हैं एक्सेल में। सो इक्वल टू साइन इज़ द करेक्ट आंसर। 58 में इन्होंने मल्टीमीडिया पूछा है। मल्टीमीडिया का मतलब होता है टेक्स्ट हो, साउंड हो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, मेटाफाइल्स, ये सभी के सभी मल्टीमीडिया कहलाते हैं। 59, डैश इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इनको स्टाइल्स ही बोलेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चार्ट विल शो नॉमिनल डेटा सीरीज? इट मस्ट बी बार चार्ट। पाई चार्ट जो इसमें ऑप्शन दिया है इन्होंने, इसमें से अगर डेटा प्रोपोर्शनल डेटा शो करना है टू द होल, तो पाई चार्ट यूज़ करते हैं हम। हर डेटा की वैल्यूज़ बतानी है, हर डेटा की कंट्रीब्यूशन बतानी है। 360 में इसको एज अ पाई में परसेंटेज में डिस्प्ले करते हैं हर डेटा की कंट्रीब्यूशन को। तो क्योंकि नॉमिनल डेटा सीरीज में मुझे लगता है कि बार इसका आंसर होना चाहिए, बार चार्ट्स। विच मेन्यू प्रोवाइड अप्लाई डिज़ाइन इन पावर पॉइंट? इट इज़ फॉर्मेट मेन्यू। और अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि MFDD में कितने ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं? एक्चुअली माइक्रो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात कर रहे हैं। 40 ट्रैक्स और 9 सेक्टर्स होते हैं इसमें। डेटा बहुत कम स्टोर होता है फ्लॉपीज़ में, अब तो ऑब्सोलेट हो गई हैं। अब तो हार्ड डिस्क का भी ज़माना नहीं रहा। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, SSDs। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन प्रोवाइड यूजर टू क्रिएट सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? देखो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्रिएट करने हैं, वो सेक्शन ब्रेक से क्रिएट होंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूज़ पेपर कॉलम क्रिएट करना है, तो वो फॉर्मेट पे जाके कॉलम ऑप्शन से आप न्यूज़पेपर कॉलम की लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। सो 64 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो HPG के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऑन 1 मई 1960 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच तहसील? इन एडिशन, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप परीक्षा ऐप से इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कोड INSPIRE50 यूज़ कर सकते हैं।